अभी इसका हम स्ट्रक्चर वगैरह सब बनाएंगे, पर यहाँ पे एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इसको देखते हैं। एक टर्म होता है स्टिमुलाई, ठीक है ना। स्टिमुलाई क्या होती है? स्टिमुलाई क्या होती है? अरे स्टिमुलाई बहुत आसान चीज है। स्टिमुलाई क्या होती है? इंजेक्शन लगा, दर्द हुआ, इंजेक्शन इज अ स्टिमुलाई, समझा क्या? किसी ने छुआ, मजा आ गया, दैट इज दैट जिसने छुआ, दैट इज द स्टिमुलाई। अरे सर क्या बात करते हैं आप? हाँ भाई, मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, क्या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो इंफॉर्मेशन को दे रहा है, समझे, जो हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन पैदा कर रहा है, दैट इज नोन एज द स्टिमुलाई, समझे। ये स्टिमुलाई फिजिकल भी हो सकता है, ये स्टिमुलाई केमिकल भी हो सकता है, अरे नहीं नहीं ये स्टिमुलाई बायोलॉजिकल भी हो सकता है। अरे समझे क्या? मतलब कि जो स्टिमुलाई होती है फिजिकल भी होती है, केमिकल भी होती है, और बायोलॉजिकल भी होती है। अरे समझे क्या? समझे क्या? यही स्टिमुलाई होती है। देखो यहाँ पे एक अच्छा सा डिफिनेशन, एनी फिजिकल और केमिकल एजेंट विच क्रिएट डिस्टर्बेंस ऑन रिसेप्टर, ठीक, कोई छू लिया डिस्टर्ब हो गए, दैट इज नोन एज द स्टिमुलाई, ठीक है ना। डॉक्टर की ने इंजेक्शन लेकर कहा यार घबराहट हो गई, अरे अब तो लगेगा भाई, लगेगा अब तो लगेगा जोरों का झटका, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, ठीक है ना। दैट इज नोन एज द स्टिमुलाई। यहाँ पे डिस्टर्बेंस का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे डिस्टर्बेंस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो हम पिंचिंग कर रहे हैं अपने, तो यहाँ पे इतने सरफेस के अंदर में क्या हो रहा है, एक केमिकल जो भी है ये सिक्रीट होता है, जैसे हिस्टामिन हो गया, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, अलग अलग चीजें होंगी, मतलब कहने का मतलब आप सिंपल में समझो, अगर कोई भी चीज जो हमारी बॉडी के अंदर में डिस्टर्बेंस पैदा करे, इसकी वजह से एक इंपल्स जनरेट हो रहा है, इंपल्स मतलब बोले तो मैसेज जनरेट हो रहा है, और वो मैसेज हमारे ब्रेन तक जा रही है, तो जिसकी वजह से, जिस ऑब्जेक्ट की वजह से ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ यहाँ पे, दैट इज नोन एज द स्टिमुलाई, समझे। इसीलिए हम बोल रहे हैं किसी ने छुआ होगा, अगर किसी ने टच किया तो भी हमें पता लगेगा ना भाई, हाँ ये कौन टच किया है, ठीक है ना, ये तो हम जानेंगे ही। तो दैट पर्सन इज एक्टिंग एज अ स्टिमुलस, क्यों? क्योंकि ये हमको डिस्टर्ब कर रहा है। अरे समझ में आया क्या? चलो भैया, देखो यहाँ पे स्टिमुलाई अलग अलग तरीके की हो सकती है। स्टिमुलाई जो होती है, हम हीट को भी स्टिमुलाई मान सकते हैं, जैसे कोई गर्म वेसल्स है, हम अनजाने में हम इसको ठंडा समझ के छू लिए, अरे बाप रे बाप, मजा आ गया। अगर ऐसा हो रहा है तो हीट भी एक स्टिमुलाई है, क्योंकि हीट क्या हुआ, अगर कोई ऑब्जेक्ट हीट है, ठीक है ना, तो हम इसको टच कर रहे हैं तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया, ठीक है ना। तो ये भी स्टिमुलाई की तरीके से, पेन पेन पेन, दर्द 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 दर्द, अगर पेन नो गेन, क्या बात है, क्या बात है भैया, क्या मास्टर बात बोल दी है, नो पेन नो गेन, अगर पेन नहीं होगा तो गेन भी नहीं होगा। इसीलिए बोल रहे हैं आराम से बैठ करके, तन मन धन तीनों तरीके लगा करके बैठ के बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है ना। बॉडी को कष्ट दो, बॉडी को पेन दो, तब जाकर के कुछ गेन होगा इन फ्यूचर, बिकॉज ईच एंड एवरी प्रीवियस डॉट कनेक्टेड, समझा क्या? मतलब जितना तुम मेहनत आज कर रहे हो, ये सारा मेहनत एक दिन तुम्हें रिजल्ट देगा। आज तुमको लग रहा है कि अरे यार सर हम इतना पढ़ रहे हैं, अरे भैया इतना पढ़ रहे हैं, दिन रात बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, अभी हमारा नंबर नहीं बढ़ रहा है, हम क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो बस पढ़ते जाओ, ठीक है ना, इंप्रूव करते जाओ, गलती देखते जाओ, पढ़ते जाओ। एक दिन क्या होगा, एक दिन अचानक से तुम्हारे मार्क में वेरिएशन आएगा, समझ में आएगा। तो हर एक डॉट कनेक्टेड है, हर एक डॉट पीछे से कनेक्ट होता जाएगा, एक दिन आगे जाकर के तुमको रिजल्ट देगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कि एक दो पॉइंट एक लाइन बनाना है, तो क्या, तो सबसे सिंपल तरीका है, पता होना चाहिए ना कि एक लिमिटेड लाइन कितना बनाना है, जैसे तो उसके लिए क्या चाहिए, दो पॉइंट चाहिए, एक पीछे का पॉइंट और एक आगे का पॉइंट। अगर पीछे का पॉइंट ही नहीं रहेगा तो हम आगे का पॉइंट कैसे ड्रॉ कर पाएंगे, समझे। तो लाइफ में भी कुछ ऐसा ही है, हर एक डॉट कनेक्टेड है, बस पढ़ते जाओ यार, पढ़ते जाओगे फिर मजा आ जाएगा। ब्रेन को क्या दो, बार बार स्टिमुलस दो, याद करने का स्टिमुलस दो, ताकि ब्रेन हर एक चीज याद करे, ठीक है ना। ब्रेन को हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन दो, पॉजिटिव पॉजिटिव बातें बोलो, तब जाकर के ब्रेन अच्छे से काम करेगा, ठीक। चलो भाई, इतना तो मोटिवेशन हो गया, अब आगे बढ़ देते हैं। टच समझ में आ गया होगा, ये सर टच टच हम समझ रहे हैं, हाँ समझ लो भैया। चलो भाई, इसके आगे हम पढ़ते हैं। देखो हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के रिसेप्टर होते हैं, और अलग अलग बॉडी पार्ट में लगा होता है। जैसे कि बॉडी के टच रिसेप्टर, ठीक है ना, अगर स्किन में हमारे सारे क्या है, बॉडी के जितने भी स्किन है, तो इसमें सब क्या है, टच रिसेप्टर, इसको हम टैक्टाइल रिसेप्टर भी आपको बोलते हैं, आगे जाकर के पढ़ेंगे। तो टच रिसेप्टर भी होता है हमारी बॉडी में, ठीक। इसी तरीके से जैसे हम कोई भी स्मेल ले रहे हैं ना, जैसे मान लो कोई कोई अच्छा सा परफ्यूम हुआ, इसको हम महक ले रहे हैं, ठीक है ना, तो नोज में भी हमारे रिसेप्टर लगा होगा ना। तो नोज में कौन सा रिसेप्टर है, तो जो नोज में भैया रिसेप्टर है, इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। हाँ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, मान लो कोई खुशबू है, अरे वो खुशबू नहीं यार, खुशबू इन द सेंस की परफ्यूम की खुशबू, इसको हमने क्या किया, कर लिया, इस खुशबू को हमने जब, क्या बोलते हैं, जब इस खुशबू को हमने सूंघा, ठीक है ना, जब इस खुशबू को हमने स्मेल किया, ठीक है ना, हमारे नाक पे आया, तो नाक पे हमारे क्या लगा है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर लगे हैं, इस ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर को मजा आया, बोला क्या वाह, क्या गजब की खुशबू है, ठीक। फिर इस खुशबू का जो सिग्नल है हमारे ब्रेन तक गया, फिर ब्रेन ने पहचान लिया, ठीक है ना। तो ये जो खुशबू है, ये क्या है, एक स्टिमुलस की तरीके से एक्ट कर रही है। अरे सर ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया तो आगे बढ़ जाओ। चलो भाई, इसी तरीके से इमली, क्या बोला, इमली, आंवला, अमला, कोई खट्टी चीज, अरे सर मुंह में पानी आ गया, अब रहने दीजिए, हाँ सुन के पानी आया, ठीक है ना। तो हमारे टंग टंग से हम किसी भी चीज को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो टंग पे कौन सा रिसेप्टर लगा हुआ है, तो टंग पे हमारे लगा हुआ है क्या, गस्टेटरी रिसेप्टर। ये जो गस्टेटरी रिसेप्टर है हमारे, ये टंग पे लगा होता है, ठीक है ना। जीभ पे क्या है, एक गस्टेटरी रिसेप्टर, इस गस्टेटरी रिसेप्टर से क्या होता है, हम
कोई भी चीज़ को टेस्ट करते हैं कि जो भी फूड है, सावर है, सॉल्टी है, कैसा है? इसको बताने का काम कौन करता है? यही गस्टेटरी रिसेप्टर। हमारे जीभ पे क्या होता है? टेस्ट बड लगे हुए होते हैं। इसी टेस्ट बड के पास होता है गस्टेटरी रिसेप्टर। चलो भैया, और स्किन से हम हीट वगैरह, ठीक है ना? मतलब हम टेम्परेचर पता करते हैं, तो हमारी स्किन पे थर्मो रिसेप्टर लगे हुए होते हैं। समझ में आया भैया? ये जो हमारा स्किन है, क्या है? स्किन है, इसमें कौन सा रिसेप्टर है? तो थर्मो रिसेप्टर है। आगे इसको हम टैक्टाइल रिसेप्टर भी बोलते हैं, ठीक? अच्छा सर, हम देख रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, तो ये बहुत मार मारेंगे, किसी को नहीं देखना है, दिन भर किताब में देखना है, समझा क्या? तो आई में भी हमारी रिसेप्टर लगा हुआ है, तभी तो हम कोई चीज़ देख पा रहे हैं। अगर मान लो ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट आई, तो हमारी आँखें तुरंत बंद, अगर कम इंटेंसिटी की लाइट आई तो आँखें तुरंत ओपन, ठीक? तो इस तरीके से होता है ना, तो मतलब कि आँख में भी रिसेप्टर लगा हुआ है, तो जो आँख में रिसेप्टर लगा हुआ है, दैट रिसेप्टर इज़ नोन एज़ द फोटो रिसेप्टर। क्या बोला? फोटो रिसेप्टर। अच्छा सर, तो सब बता दिए, तो कान वाला भी बता दीजिए, कान क्यों छोड़ रहे हैं? कान, ईयर में हमारे क्या है? ऑडिटरी रिसेप्टर। अरे सुनने का काम है ना, ऑडियो, ऑडियो डिवाइस से